नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिस तरह से 13 उन छात्रों को विश्वविद्यालय से निलंबित किया है जो छात्र पिछले साल नवंबर माह में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए बलात्कार, गैंग रेप का विरोध कर रहे थे, वो मामला अब लगातार गर्माता चला जा रहा है। इस मामले पर एनएसयूआई और कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन ने मिलकर के इस पूरे मसले को उठा लिया है और उसका पुरजोर विरोध करने का निर्णय किया है। इस मसले पर आज चंदौली के सांसद, समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह और एनएसयूआई के वो छात्रों का समूह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंचा। उन छात्रों से मिलने के लिए, उनकी बातों को जानने के लिए एक लंबी बातचीत हुई मंदिर परिसर में, जहां पर इन नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल ये निलंबन छात्रों का यूं नहीं हुआ है। निलंबन इसलिए हुआ है कि ये छात्र उस छात्रा के साथ, पीड़ित छात्रा के साथ, गैंगरेप की पीड़ित छात्रा के साथ खड़े थे, उसको न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे थे और उस छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के पदाधिकारी हैं। तीन के तीनों आलम तो ये रहा। कल हमने पूरा वृत्तांत आपको सुनाया था कल के वीडियो में। कल यानी कि शनिवार की वीडियो में ये निलंबन सिर्फ इसलिए हुआ है, उनके ऊपर आरोप चाहे जो भी लगाए गए हों, ये आरोप कैसे साबित हो सकता है कि एक छात्रा के साथ गैंगरेप हो रहा है और आप कोई उसकी मुखालफत करता है, वो अनुशासनहीनता कैसे हो सकती है? बताया प्ली ये दिया गया कि उनके खिलाफ लंका थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। ये एफआईआर किसने दर्ज की, किसने दर्ज करवाई, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। कम से कम पीड़ित छात्रा या उसके परिवार के लोग या आईआईटी बीएचयू का कोई इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने नहीं गया था। जा ही नहीं सकता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि वो तीनों छात्र महीने भर के बाद गिरफ्तार हुए थे और महीने भर तक गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई थी कि उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करना था। चुनाव खत्म होते ही वो जब बनारस आए तो उनकी गिरफ्तारी हुई और तब यही स्थानीय पुलिस ने हलफनामा दिया था कि ये शातिर अपराधी हैं, आदतन अपराधी हैं। उसके बाद चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए प्रशासन ने उचित पैरवी नहीं की, जिसके चलते उन्हें जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद वो जश्न मनाया जाता है। क्या कुछ हुआ वो मैंने कल आपको बताया था। लेकिन आज का जो प्रकरण है, वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोगों ने उन छात्रों के साथ मिलकर के सारी हकीकत जानी। इतना ही नहीं,
इसी मुद्दे को लेकर के और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को में जो आज पिछले 3 साल से जो घटित हो रहा है, कोई ये कल्पना कर सकता है कि एक विश्वविद्यालय बिना एकेडमिक काउंसिल के 3 साल से चल रहा हो? हद है, सर्वे सर्वा कुलपति हो गए हैं। एक एडवाइजर नियुक्त कर दिया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, वो एडवाइजरी देगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती किस लिए है? बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कुछ यूनिवर्सिटी रन कर रही है 3 साल से। यानी कि आप जो चाहे सो मनमाना आप हरजाना आप करते चले जाएं। अभी हाल ही में कैग की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि कोरोना काल में जब ये हल्ला मच रहा था कि जो सरसुंदरलाल अस्पताल में गया वो बच करके नहीं आया, उस दौरान पीएम केयर फंड से अफराद पैसा दिया गया था उपकरण खरीदने के लिए। जब पूरे देश में ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी, लोगों की जान जा रही थी बिना ऑक्सीजन के, तब ऑक्सीजन प्लांट बैठाए गए। आज वो सारे प्लांट बेकार साबित हो रहे हैं, कोई काम का नहीं है। इंसान के जीवन के साथ खेला जा रहा है। उस समय जो कुछ भी हुआ 2019-20 में, उसका खुलासा अब कैग की रिपोर्ट से हुआ है। 1-2 नहीं, अस्पताल सरसुंदरलाल अस्पताल की धज्जियां उड़ा करके रख दिया है कैग की रिपोर्ट में। यही वो सरसुंदरलाल अस्पताल है जहां गरीबों के लिए उचित चिकित्सा मुहैया कराने की लड़ाई लड़ते हुए डॉक्टर ओम शंकर को अनशन पर बैठना पड़ा, बेमियादी अनशन पर। उनकी हालत खराब हो गई, तब महात्मा गांधी के प्रपौत्र ने आकर के उनका अनशन तुड़वाया था और कहा था कि इसको पूरे देश में ले जाया जाएगा। खैर, मैं थोड़ा सा विषय से भटक गया। उन 13 छात्रों के निलंबन को लेकर के, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता विश्वनाथ मंदिर परिसर के लॉन में बैठ करके उन छात्रों से मिले, उनकी आप बीती सुनी और आगे की रणनीति बनाई, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार प्रभारी रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मोहन प्रकाश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सभी मुद्दों को उठाया। विश्वविद्यालय में पेड़ों का काटा जाना, एकेडमिक काउंसिल का 3 साल से न होना, गठित न होना, विश्वविद्यालय को तहस नहस किया जाना, इस विश्वविद्यालय में जो छात्रों की मांग है कि छात्र संघ की बहाली हो, उसका समर्थन किया उन्होंने। उदाहरण दिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ हो सकता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ हो सकता है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो सकता है? उन्होंने आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर भी अपनी टिप्पणी दी। साथ ही इन जो 13 छात्रों का निलंबन हुआ है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सत्ताधारी दल के लड़के हैं जिन्होंने गैंगरेप किया, इसलिए जो है वो उनकी मुखालफत करने वाले छात्रों को आप निलंबित कर दोगे। ये सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन आखिर चाहता क्या है? उसकी सोच क्या है? आप ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले आरोपियों को एक तो लचर पैरवी करके उनको जमानत दिलवा देते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ बोलने वालों को, आवाज बुलंद करने वालों को निलंबित कर दिया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मसला इतना आसान नहीं है।
जितना बीजेपी और विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय के कुलपति समझ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूरे प्रकरण को लेकर के, सड़क से लेकर के संसद तक इंडिया गठबंधन और कांग्रेस लड़ेगा और छात्रों को न्याय दिला करके रहेगा। ये मामला संसद में उठेगा, कांग्रेस उठाएगी। और इसी मुद्दे को लेकर के, छात्रा के यौन शोषण, गैंग रेप और छात्रों के निलंबन को लेकर के, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय ने भी एक वीडियो जारी किया है। उस घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है कि इस मसले पर देश भर के छात्र नेता बनारस के उन 13 छात्रों के साथ खड़े हैं। अब कल यानी कि सोमवार 7 अक्टूबर को शाम 3 बजे से मालवीय जी की प्रतिमा के साथ के समक्ष सारे छात्र नेता, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, सांसद, विधायक, एमएलसी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, एनएसयूआई के छात्र, सभी एक साथ एकजुट होकर के आवाज बुलंद करेंगे। ये शाम को 7 तारीख दिन सोमवार शाम 3 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह मसला इतना आसान नहीं है जितना आसान विश्वविद्यालय प्रशासन को लगा। जब ये नेता जब ये कहते हैं कि दरअसल ये सारी कार्रवाई दिल्ली की हुकूमत के इशारे पर हुई है, जब चारों तरफ से पूरे देश भर में लोकसभा के बाद राज्य दर राज्य वो हारते चले जा रहे हैं, हारने के करीब पहुंच जा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार घटती चली जा रही है, तब उन्होंने एक बनारस को आग में झोंकने का काम किया है। ये मुद्दा केवल बनारस ही नहीं, पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश भर में गूंजने वाला है और ये लंबी लड़ाई चलने वाली है। मैं अपनी तरफ से आज इतनी बात करता हूं और आगे अब आप देखें कि मोहन प्रकाश जी ने क्या कहा विश्वविद्यालय की घटनाओं को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के, छात्रा के साथ हुए गैंग रेप और छात्रों के निलंबन को लेकर के, एकेडमिक काउंसिल को लेकर के क्या कुछ उन्होंने विस्तार से बातचीत की है। उसे सुने, उसे देखें। उसके बाद अब कल जो कार्यक्रम होना है, जो एनएसयूआई ने, समाजवादी छात्र सभा ने मिल करके ये आयोजन किया है, उस आयोजन को लेकर के हम आपके पास आएंगे। उसके पहले मोहन प्रकाश जी को सुने। मूल्यों के आधार पर विश्वविद्यालयों को चलाने की अवधारणा थी मोदी सरकार के समय में, वो सारी समाप्त कर दी। यानी कोई विश्वास नहीं कर सकता कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चल रही, बिना ऑर्डिनेंस पर चल रही। लेकिन अभी तो हद है कि 3 साल हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सुप्रीम बॉडी होती है वो नहीं चल रही। उसकी जगह पर अपने आप एडवाइजर बनाकर, और एडवाइजर कौन है, उनके सब के बारे में लोग जानते हैं कि एक गुजरात राज्य का होगा तो कोई कहीं का होगा, उनके कोई क्रेडेंशियल नहीं है।
कोई उनका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है। आप अगर विश्वविद्यालय के अध्यापकों को रखते तो बात समझ में आती थी, क्योंकि वो यहाँ पर रोज अध्यापन कर रहे हैं और विद्यार्थियों से सीधा संबंध है। और हद हो गई साहब, इस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ बलात्कार हो और बलात्कार के बाद लोग पकड़े जाएं, और जब तक नहीं पकड़े गए तब तक उनके खिलाफ छात्राओं में आक्रोश था, छात्रों में आक्रोश था। आज सवाल यह है कि अगर विश्वविद्यालय में बलात्कार हो और उसके विरोध में जो लड़के आए, आप उनको विश्वविद्यालय से निलंबन करेंगे। यानी सीधा ये लग रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन लोगों के साथ है जो लोग बलात्कार के आरोपी हैं और उनका सत्ताधारी दल से संबंध है, इसलिए विद्यार्थियों का निलंबन किया जा रहा है। तो क्या असहमति और विरोध का कोई स्थान नहीं है? और मैं यहाँ के वाइस चांसलर को कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की एक एक ईंट उन लोगों के दान से बनी है जो इस मुल्क में आजादी चाहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को के आधार पर यह विश्वविद्यालय चलेगा, किसी एक व्यक्ति की तानाशाही पर यह विश्वविद्यालय नहीं चलेगा। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक इस सवाल को संसद में मजबूती से उठाने का काम करेगा। हालांकि पूरे देश के जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उनको तहस नहस करने का जो एजेंडा मोदी सरकार का है, लेकिन कम से कम विश्वविद्यालय की जो परंपराएं हैं, जिसलिए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, आप उनका तो कम से कम सम्मान करिए। आप यहाँ पर जिस विश्वविद्यालय प्रांगण में आ रहे हो, कितना पवित्र प्रांगण है, उसकी पवित्रता को नष्ट वाइस चांसलर और यहाँ का प्रशासन कर रहा है। हद है साहब कि बलात्कार हो और उसके विरोध में जो प्रदर्शन करें उनको आप जो है शिक्षा से वंचित कर देंगे, और जो लोग बलात्कार करें उनको महिमा मंडित करेंगे, क्योंकि वो सत्ताधारी दल से उनका संबंध है। तो जितने भी काशी के इस तरह के लोग हैं, हम लोग छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत से छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। ये सुरेंद्र प्रताप जी हैं, ये यहाँ के काशी के प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और ये सारे लोग चिंतित हैं कि आखिर विश्वविद्यालय में हो क्या रहा है, किस तरह के नौजवानों को आप समाज में भेजना चाहते हैं? क्या गूंगे आदमियों को आप समाज में भेजना चाहते हैं कि बलात्कार अगर होता रहे तो भारत का नागरिक चुप रहे? क्योंकि विश्वविद्यालय से निकलने के बाद विद्यार्थी समाज में जाता है, और जो विश्वविद्यालय में वो ग्रहण करता है वो एक नागरिक के रूप में वो परिलक्षित होता है। इसलिए मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूँ, और अभी भी समय है। वाइस चांसलर से मैं अपील करूँगा कि तत्काल जो विद्यार्थी जिनका निलंबन हुआ है उसका निलंबन वापस होना चाहिए, और विश्वविद्यालय को लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलाना चाहिए। 3-3 साल एडहॉक पर चला रहे, क्यों नहीं इसकी टीम कमेटी में? इसका जवाब प्रशासन को भी देना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को भी देना चाहिए, और ये बात हम लोग राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम। छात्रों द्वारा आए दिन जो है छात्र की मांग की जा रही है, आप लोग छात्र से ही है, तो क्या इससे छात्र को लेकर के आप लोग जो है बातचीत करेंगे या छात्रों से? देखिए, हम लोग तो शुरू से छात्र संघ के पक्षधर, और जब छात्र संघ रहता है तो विद्यार्थी यहाँ पर सिर्फ डिग्री लेने नहीं आता, डिग्री के साथ साथ वो एक
जिम्मेदार नागरिक के रूप में विश्वविद्यालय की चारदीवारी के बाहर जाता है जब वो डिग्री लेकर जाता है। और अगर वो छात्र संघ क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का शिक्षण छात्र संघ के माध्यम से होता है और वो एक टेम्परामेंट बनता है। और उसके साथ साथ छात्रों की जो तकलीफें होती हैं या उनकी तरक्की की जो बात होती है या जो उनकी सुविधा की जो बात होती है उसको उठाने का एक फोरम है। आप उसी को खत्म कर देना चाहते हैं। इतने वर्षों से छात्र संघ था, अब क्या मोदी सरकार को ये दिक्कत है छात्र संघ को लागू करने की? कितने आज संसद में जो छात्र संघों के माध्यम से ही संसद पहुंचे, तो क्या वो सब लोग गलत हैं? इसलिए मेरी मांग है छात्र संघ का, अगर यहाँ के छात्र मांग कर रहे हैं और नहीं भी मांग करें तो निश्चित हर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां चुनाव हो सकता है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जिसने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को पैदा किया हो, वहां छात्र संघ नहीं होगा। ये समझ की परे की बात है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जल्दी से जल्दी छात्र संघ की स्थापना होनी। रिपोर्ट आई है जिसमें जो है देशों में दवाओं को लेकर जो है रिपोर्ट भी है। देखिए, परसों ही ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई, लेकिन ये तो एक है। आप जहां विश्वविद्यालय में हाथ डालेंगे वहां भ्रष्टाचार की गंगा आपको दिखाई पड़ेगी। हजारों पेड़ काट दिए गए। पेड़ इन्होंने लगाया क्या? मालवीय जी के जमाने से जो पेड़ लगे हुए थे। और विश्वविद्यालय का जो प्रांगण है, जो परिसर है, वो विश्व में प्रसिद्ध है। आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो मत बढ़ाइए, लेकिन उसको घटाइए तो मत। लेकिन क्योंकि उनकी भावना यहाँ नहीं है, जो मैं मानता हूं कि मौजूदा प्रशासन और वाइस चांसलर यहाँ शिक्षण के लिए नहीं आए, शिक्षण की तरक्की के लिए नहीं आए, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, चाहे कैग के माध्यम से आ रही हों, चाहे वो अन्य सवालों के माध्यम से उठ रही हों, उससे मुझे लगता है कि वो यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। डॉक्टर शंकर द्वारा जो है यहाँ पे जो है आंदोलन किया गया था, मांग की गई थी यहाँ पे एम्स में। आज वो धरना रखते हैं, धरना करते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रही है, उसकी बातें जो है किस तरह से आप? ये प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है, जो बड़ा नारा लगाते हैं कि मैं भ्रष्टाचार दूर कर दूंगा। उनके संसदीय क्षेत्र में चिल्ला चिल्ला के लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? ये प्रधानमंत्री के लिए शर्मनाक है। और दुनिया में वो एम्स बांट रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बांट रहे भाई? अपने संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं दे रहे? और ये खाली विश्वविद्यालय का सवाल नहीं, पूरा पूर्वांचल और बिहार का ये पूरा शाहबाद इलाका यहाँ इलाज कराता है, यहाँ शिक्षा लेता है। और मालवीय जी ने यहाँ क्यों स्थापना की थी? क्योंकि देश के सबसे अधिक पिछड़े हुए इलाकों में हमारा पूर्वांचल है। तो ये जानबूझ के पूर्वांचल के विद्यार्थी या नौजवान उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकें, ये षड्यंत्र प्रधानमंत्री के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। और अगर उनका सहमति नहीं है तो फिर हो कैसे रहा है? चंदन की लकड़ी लाखों क्या करोड़ों रुपए तो मालूम जी के हाथों द्वारा लगाया गया। अरे चंदन तो बहुत दूर की बात है। एक पेड़ भी अगर मालवीय जी द्वारा लगाया या विश्वविद्यालय द्वारा लगाया गया एक पेड़ भी कटता है तो वो भी जुर्म, और प्रशासन ये जुर्म कर रहा है। आज देशों में छात्रों के साथ अलोकतांत्रिक व्यवहार हुआ,
के प्रत्याशी रहे और नरेंद्र मोदी को उनकी असली जगह दिखाने वाले ऐसे साथी अजय राय जी का हार्दिक स्वागत यहाँ करते हैं। असली जगह इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि ये समझना चाहिए कि जिस तरह की वो हार बचा करके गए बनारस से खेलने, उसमें एक बीएचयू की घटना थी और अध्यक्ष जी जिन 13 छात्रों को नोटिस दी गई है सस्पेंस मैंने गालियां नहीं दी थी, मैंने पहले गालियां आपने दी थी, आप गालियां दी, आप गालियां दी, कोई बातचीत रखिए, मिलेंगे नहीं, बीच में आप मत बोलिए, आपसे मैं बोलने भी नहीं आया हूँ। गालियां खाती मैंने कहा कि आप खड़े थे, आपसे खाती का थोड़ा मैं उनसे ही बात कर रहा था, आपको मैं बुलाया भी। तो हम लोग वहाँ धरना दे रहे थे, उन्होंने हमसे मिला नहीं, जब मिल के हो गए तो मैं अपने आवेश में जो भी बातें कर रहा तो ये पूरी की पूरी सत्ता सर रोज के रोज फी बढ़ाई जा रही है, किसी को कोई मतलब नहीं, रोज पेड़ काटे जा रहे हैं और जो इनके खिलाफ बोले उसको स्टैंडिंग कमेटी उस पर गठित करिए, उसको बुलाइए भी मत, बस कलम से लिख दीजिए कि इन्होंने 100 बार ऐसा किया, उनको व्यवस्था से बाहर कर दीजिए। तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोग के साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो हमको पता चला तो मैं स्वयं आया यहाँ, कल इन लोग का वो भी है प्रोटेस्ट भी, हम सभी आपसे आग्रह है कि आप आइए और मजबूती प्रदान करें, क्योंकि ये सत्ता एकदम अनपढ़ों की सत्ता है और मूर्खों की सत्ता है। ये चाहते हैं कि पूरे देश में इंटायर पॉलिटिकल पढ़ाई जाए और इंटायर पॉलिटिकल से ही भारत चल रहा है, बस यही इनकी मानसिकता है। धन्यवाद। अजय राय जी से अनुरोध करूँगा, हम लोगों के बीच पार्टी का स्टैंड इस प्रकार से मदद कर रहे हैं, हम लोगों के बड़ा आप लोग बैठे थे। जय भीम, लाल सलाम साथियों। मेरा नाम धनंजय है और मैं जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। हम देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बलात्कार के खिलाफ बोलने वाले छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन हमला करता है और 13 छात्रों को निलंबित कर देता है। और जो भी छात्र आज कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करता है, बलात्कार के खिलाफ बोलता है और कैंपस में हक हुकूक की बात करता है, उसके साथ यही रवैया प्रशासन और देश की सरकार कर रही है। हम लोग कल जा रहे हैं लंका गेट पर 7 तारीख को न्याय मार्च और सभा में शामिल होने के लिए। बनारस के तमाम सुधीजन जो समझते हैं कि इस देश में महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जो जिस तरह की बलात्कार की घटना घटी है, उसके खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इन जो 13 छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक निलंबन कर दिया गया है, उनके पक्ष में खड़ा होने के लिए आइए। कल लंका गेट पर न्याय मार्च और सभा में 4 बजे शामिल होंगे।